और किसी के दुखे हुए दिल की लाज रख लेना खाना काबा के तवाफ करने के बराबर है। जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। मेरे भाई अपने पड़ोसियों का दिल दुखाता है, उम्र करके तवाफ करता है, तेरा तवाफ किसी काम का नहीं। अगर किसी पड़ोसी का टूटा हुआ दिल जोड़ देगा तो काबे का तवाफ तेरे घर में बैठे बैठे हो जाएगा। घर में मान रहा है, हज करके आ रहा है, तेरा हज सबसे पहला तेरी बुरी माँ है। नबी फरमाते हैं माँ बाप का जिसने प्यार के साथ चेहरा देखा एक हज मकबूल का सवाब है। हज मकबूल का खाली हज का नहीं, वो हज जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो, उस हज का सवाब है। माँ बाप तो नाराज है, उन्हें अलग करके एक तरफ डाल दिया, हज करने के लिए जा रहा, दिखावा नहीं कर रहा तो क्या कर रहा? ये दिखावे किस काम के? घर में जो तेरी माँ और बाप है ना, पहला हज तो ये है इन्हें राजी कर, दुआएं दे, अगर दुआएं ले, अगर इन्होंने दुआएं दे दी ना तो तेरा बेड़ा यहाँ भी पार है वहां भी पार है। अल्लाह सलामत। मैं अर्ज कर रहा था, मैं बात पूरी करूं। सालाबा से जब ज़कात मांगी तो सर पकड़ के बैठ गया, सर पकड़ के बैठ गया, भाई बहुत ज़कात हो गई, भाई मैं नहीं दे पाऊंगा। ये तो यार एक तरह का टैक्स है यार, ये तो एक तरह का भाई ताबान है, और भाई मैं क्यों दूं? ये तो यार बहुत मुझसे डिमांड की जा रही है। मगर उसे पता नहीं था कि मुस्तफा ही की बदौलत, उन्हीं की दुआ के सदक़े में अल्लाह ने तुझे अमीर बनाया है। अब अगर मांगा भी जा रहा है भाई तो तुझको देने में परेशानी क्या है? मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि आपके खाते में अगर कोई 1 लाख डलवा दे तो 2500 वापस करने में 1 साल के बाद परेशानी क्या है? कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप तो दुआ करो मौला तू मुझे अमीर बना दे, और मेरे परवरदिगार तू तो मुझे इतना अमीर बना दे कि अपनी बस्ती के सारे गरीबों की किफालत में तने तनहा कर जाऊं। ज़कात से इनकार किया, सहाबा वापस आए, अर्ज किया रसूल अल्लाह वो तो ज़कात देने मना कर रहा है, वो तो टैक्स बता रहा है। या रसूल अल्लाह वो तो कह रहा एक तरह का तावान है। यार ये तो मेरे ऊपर बोझ डाल दिया गया है। मेरे नबी ने फरमाया ओ सहाबा मैंने मना किया था, माल की दुआ ना करा तुझे हलाक करा देगा, माल ने इसे हलाक कर दिया। मना किया था मैंने, माल की दुआ ना करा, लेकिन ना माना, इसके माल ने इसे हलाक कर दिया। ये लोगों जरा गौर करो, मेरे नबी की बारगाह में माल देने से इनकार कर दिया। मेरे नबी ने फरमाया इसे माल की मोहब्बत ने हलाक कर दिया। सालबा ने कुछ देर के बाद दिमाग पर जोर डाला और सोचा ये मैंने क्या किया? नबी की बदौलत तो मैं अमीर हुआ था, नबी की दुआ के सदक़े में तो अल्लाह ने मुझे माल दिया था, और मैंने ज़कात देने से नबी को ही मना कर दिया। अल्लाह अल्लाह, कहीं ऐसा ना हो ये सारा माल खत्म हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि अभी लाठी पड़े मैं फिर गुर्बत व मुफलिसी में चला जाऊँ, और मैदान महशर में मैं जवाब क्या दूंगा? इसको पशेमानी हुई। फिर इसने मालूम है क्या किया? अपना सारा माल का हिसाब लगाया, और हिसाब लगाने के बाद में ज़कात का माल इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद में पता इसने क्या किया लोगों? इसने सारा माल इकट्ठा करके नबी की बारगाह में ले आया, और लाने के बाद में कहने लगा या रसूल अल्लाह मैं उस वक्त थोड़ा सा भटक गया था, या रसूल अल्लाह मैंने उस वक्त मना कर दिया था, लेकिन मैं माल लेकर के आया हूँ आका, मैं सारा हिसाब लेकर के आया हूँ, या रसूल अल्लाह मेरा ज़कात का माल कबूल फरमाने। अब मेरे नबी ने फरमाया सुन, तू क्या समझता था कि तेरे माल के हम मोहताज हैं? तू क्या समझता था तेरे माल से हम तुझसे टैक्स ले रहे? तूने मना कर दिया। अपना माल अब अपने पास रख, मोहम्मद को नहीं चाहिए। लोगों अल्लाह ने ये मोहलत दी है, अगर तौबा की तो ये भी उसकी गनीमत है, वरना कभी कभी तो मौका ऐसा भी आएगा कि तौबा की मोहलत ही नहीं मिलेगी। वलयुअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, जब मौत आएगी ना तो एक सांस की भी मोहलत नहीं दी जाएगी।
अभी मोहलत है, जवानी है मोहलत है, लोगों तुम्हारे पास जिंदगी है मोहलत है, सांसें हैं मोहलत है। अगर तुम्हें मौत का फरिश्ता देख लिया ना, तो मौत का फरिश्ता देखने के बाद में अब तुम चाहोगे हम तौबा कर लें, अब तुम चाहोगे काश दुनिया में एक बार मौला तू हमें मोहलत दे दे। ए मेरे परवरदिगार, इस मौत के फरिश्ते को एक बार तो तू वापस बुला ले। ए मेरे रब, तू इस मौत के फरिश्ते को एक बार वापस बुला ले, फिर मैं कभी सजदे से सर नहीं उठाऊंगा। ए मौला, मैं कभी किसी से दोस्ती नहीं करूंगा, मेरी दोस्ती होगी तो सिर्फ तुझसे होगी, मेरी तवज्जो होगी तो तेरी तरफ होगी, मेरे सजदे होंगे तो तेरे तरफ होंगे, मेरी इबादत होगी तो तेरे लिए होगी, मेरी सुबह होगी तो तेरे लिए होगी, मेरी शाम होगी तो तेरे लिए होगी। ए मेरे मौला, इस मौत के फरिश्ते को वापस बुला ले, मगर मौत का फरिश्ता पैगाम सुना रहा होगा, वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा। ओ लोगों, अब एक सांस की भी मोहलत नहीं दी जाएगी। अल्लाह ने जब मोहलत दी थी तो तूने तौबा नहीं की, अब मोहलत उठा ली है, अब ना तौबा कबूल है न तौबा कर सकता है। मोहलत अगर दी है तो इसका फायदा उठाओ, और अगर मोहलत उठा ली अल्लाह ने तो फिर तौबा कबूल भी नहीं है और फिर तौबा कर भी नहीं सकते। मोहलत दी है ये गनीमत, अल्लाह मोहलत दी है ये गनीमत है। मेरे भाई, सालबा को मेरे नबी ने मना फरमा दिया, तेरी मोहलत खत्म हो गई, तेरी मोहलत खत्म हो गई, अब मुझे नहीं चाहिए, ले जा अपना माल। सालबा नजर को झुकाए, निगाह को झुकाए, अपना माल वापस लाया। अब मुझे बताओ ये किस काम का माल है कि जब अल्लाह के रसूल ने धुतकार दिया तो मेरे भाई मुझे बताओ ये माल किस काम का। ओ लोगो, बड़ा परेशान, बड़ा परेशान। काफी दिन के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत का जमाना आ गया, खलीफतुल मुस्लिमीन। मेरे नबी के जाहिरी विसाल के बाद हजरत अबू बकर हो गए अमीरुल मोमिनीन, हजरत अबू बकर हो गए। ओ जलसे में आने वाला, हजरत अबू बकर के जमाने में ज़कात की बकरियां लेकर के आया। सालबा लाने के बाद मेरे अबू बकर की बारगाह में खड़ा हो गया, अर्ज करने लगा, हुजूर ज़कात लेकर के आया हूं, मेरी ज़कात कबूल फरमाए। हजरत अबू बकर ने फरमाया, सालबा तेरे माल को जब मेरे नबी ने कबूल नहीं फरमाया तो अबू बकर भी कबूल नहीं करेगा। मोहलत ले ली अल्लाह ने, बताओ मुझे किस काम की मोहलत उठा ली, अब बताओ किस काम की ये बकरियां। हजरत उमर के जमाने में लेकर के आया, हजरत उमर ने भी मना फरमा दिया कि जब नबी ने कबूल नहीं किया, जब हजरत अबू बकर ने कबूल नहीं किया तो उमर कौन होता है तेरे माल को कबूल करने वाला। वो लोगों, अल्लाह ने अगर माल दिया है ना तो ज़कात निकाला करो, अगर अल्लाह ने माल दिया है ना तो हिसाब लगा के निकालो, अपने बच्चों के चक्कर में ना रह जाया करो। घर के अगर तुम मुखिया हो, मालिक हो, घर का जो मेन आदमी होता है ना उसकी जिम्मेदारी है कि वो हिसाब लगा कर ज़कात निकाले। रमजान शरीफ का महीना आ रहा है, वो पवित्र रमजान का महीना कि जिसमें अगर एक सिक्का खर्च करोगे तो अल्लाह ताला 70 गुना बढ़ा के उसका अजर अता फरमाएगा। लोगों, अगर ज़कात देना ही है ना तो इस रमजान से हिसाब लगा लो। जलसे में आने वालों कसम खा के उठो, अब कुछ दिन के बाद रमजान शुरू होने वाला है। हर साल रमजान से रमजान ज़कात निकाल दिया करो। अब रमजान शरीफ आए ना तो हिसाब लगा के पूरे घर का जितना भी जेवर हो उसका, जितना भी माल हो उसका, जितना भी दौलत है उसका, जितना भी रुपया पैसा है उसका हिसाब लगा के इस रमजान में ज़कात निकालना, और फिर अगला रमजान आए तो फिर निकालना। निकालोगे ना तो हाथ उठा के बोलो ना इंशाअल्लाह। सारे लोग बोल दो, कुछ लोग अब भी मेरे भाई मुझसे तो चोरी कर सकते हो, अल्लाह से कैसे चोरी करोगे? हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह, हाथ उठा के बोलो, बोलो इंशाअल्लाह। आज के बाद ज़कात नहीं खाएंगे, बोलो इंशाअल्लाह। ज़कात निकालेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। ज़कात के बारे में तो इनको बड़ी मुश्किल से मैंने बताया और यहाँ तक लाया, और हजरत फरमाने उश्र के बारे में ये भी बड़ी जरूरी चीज है। बात सही है मेरे भाई, ये तकरीर ऐसी हो सकता है आपको मजा कम आया हो, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ मरने के बाद तुम्हें कब्र में मजा आएगा इस तकरीर को सुन के। अगर आपने अमल कर लिया तो मरने के बाद तुम्हें तुम्हारी कब्र में मजा आएगा इंशाअल्लाह।
जरा थोड़ी देर बैठ लो, अगर सुनना चाहते हो तो बस 5 मिनट और मेरी तकरीर सुन लो। मैं तो खुद आपसे ज्यादा थका हुआ हूँ मेरे भाइयों। 2.5 महीने हो गए लगातार तकरीर करते करते, और कभी कभी तो 2 तकरीर आज तो एक जगह दिन में भी करी है और अब रात में। समझ रहे हैं, मैं तुमसे ज्यादा थका हुआ हूँ। रोजाना तकरीरें, रोजाना प्रोग्राम, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि मेरे भाइयों कुछ पैगाम दे जाऊं। मेरी तकरीर जितनी देर मुझे बोलना थी मैं बोल लिया। मेरी तकरीर हो गई तकरीबन 1.25 घंटा, लेकिन मैं 5 मिनट और बोल दूं ताकि ये बड़ी काम की बात है जो मैं आपको बता करके चला